गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए फिटिंग लेके आया हूँ दो गाड़ियों में। एक गाड़ी है आपकी मारुति की ब्रेजा जो कि BS6 गाड़ी है और आपको सबको पता है कि बहुत लिमिटेड अप्रूवल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। ये नहीं कहूंगा कि सभी गाड़ियों में अप्रूवल आ गए, जिनके पास भी BS6 है सबके अप्रूवल्स आ गए, ऐसा नहीं है। अभी मारुति की ब्रेजा ने अप्रूवल लिया है। आपके हुंडई की 12 सीसी गाड़ियों के अप्रूवल ऑलमोस्ट आ गए हैं। मारुति की 12 सीसी गाड़ी के अप्रूवल ऑलमोस्ट आ गए हैं। होंडा की 12 सीसी गाड़ियों के अप्रूवल ऑलमोस्ट आ गए हैं। मारुति ब्रेजा जो है इसके अंदर फिलहाल जो अप्रूवल आया है वो लोवेटो COBD का है और साथ में वीजो का अप्रूवल ऑलमोस्ट 2-3 दिन में आने वाला है। इस गाड़ी के अंदर हम लगा रहे हैं लोवेटो COBD। ये कार मेरे पास बहुत दूर से चल के आई है, रोहिणी साइड से चल के आई है गाड़ी। और कुछ इन्होंने खास हमारे अंदर देखा होगा, क्या हम फिटिंग करते हैं, कैसी हम परफॉर्मेंस लाते हैं गाड़ी के अंदर, मार्केट में हम बाकियों से कैसे अलग हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ये जो गाड़ी है टाटा की नेक्सॉन, इस गाड़ी के अंदर कहीं से फिट हो रखी है CNG, बट इश्यूज क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस गाड़ी के अंदर हो रखी है सॉकेट टू सॉकेट वायरिंग। साल भर पहले इस गाड़ी के अंदर फिटिंग हुई थी। सॉकेट टू सॉकेट वायरिंग कराने से गाड़ी में मिसिंग पैदा हो गई थी। जो इस कार के जो ओरिजिनल सॉकेट हैं, जो बाहर से सॉकेट लगाए हैं, वो प्रॉपर एक तरीके से लूज पड़ गए हैं, उसमें मॉइस्चर आ गया है, तो उसको हमने रिमूव किया है। और उसके अलावा हमने इसमें सोल्डरिंग की है। इस गाड़ी के अंदर जो सबसे मेन प्रॉब्लम थी वो थी आपकी ड्रिलिंग की। इसमें प्रॉपर ड्रिलिंग का काम नहीं हो रखा था। इसके अंदर हमने डायरेक्ट इंजेक्शन वाला काम किया है नेक्सॉन के अंदर, और एक साथ साथ में हमने लगाया है डायनेमिक एडवांसर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब गाड़ी के अंदर फिटिंग की जाती है तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। ये जो गाड़ी मेरे पास आई है मारुति की ब्रेजा, इसके अंदर हम क्या क्या काम कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरी बहुत सालों से आप वीडियो देख रहे हैं, जो हमारा वायरिंग का स्टैंडर्ड है वो सेम है। ट्रिपल लेयर वायरिंग इसमें यूज़ की हुई है। सारी की सारी वायरिंग जो है आपकी जितने भी फायर सेफ्टी के नॉर्म्स है सबको फॉलो किया है। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर हमने क्या क्या एक्स्ट्रा काम किया है। इस कार के जो ओनर हैं उन्होंने मुझे बोला था कि आप बेस्ट क्या कर सकते हो, तो मैंने उनको दो ऑप्शन दिए थे। एक मैंने ऑप्शन दिया था आप इसके अंदर सॉकेट टू सॉकेट वायरिंग कर सकते हो। दूसरा मैंने ऑप्शन दिया था जो मैं नॉर्मली करता हूँ, वो है आपकी गाड़ी हर वायरिंग की सोल्डरिंग करना। इन्होंने इसको मुझसे पूछा कि मैं इसको कराता हूँ और सोल्डरिंग कराता हूँ तो बेनिफिट क्या है, तो मैंने उनको ये बोला है कि आपका पर्पस क्या है। इन्होंने बोला मेरा पर्पस है कि गाड़ी की वारंटी मेरी लैप्स ना हो जाए। तो मैंने उनको फटाफट बोल दिया कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप गाड़ी की वारंटी लैप्स की अगर बात करते हैं तो जब हम गाड़ी में किट लगाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी होती हैं। सिर्फ ये सॉकेट लगाए जाते हैं, ये सिर्फ वायरिंग जो होती है इंजेक्टर की वायरिंग के ऊपर लगाए जाते हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हम एडवांसर लगाते हैं तो क्रैंक की वायर काटनी पड़ती है, आपकी RPM की वायर को छीलना होता है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम फुल्ली आपकी कपलर टू कपलर नहीं कर पाएंगे, बट ये जो कपलर्स होते हैं जो हम मंगाते हैं बाहर से और गाड़ी के ओरिजिनल कपलर्स होते हैं, बहुत फर्क होता है क्वालिटी का। आज इस गाड़ी के अंदर हम करने वाले हैं सोल्डरिंग। सोल्डरिंग एक ऐसा काम है जो आपका लॉन्ग टाइम का काम है। अगर हम कपलर्स लगाते हैं, कई बार मैंने देखा है कि जब हम कपलर्स लगाते हैं तो कपलर्स साल 6 महीने के अंदर वहाँ गाड़ी में मिसिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। तो कोशिश कीजिए कि आप कपलर्स को अवॉइड करें। अगर कपलर लगवाएं तो बहुत अच्छी क्वालिटी के कपलर हो तभी बेनिफिट है। अदरवाइज गाड़ी के अंदर एक एक वायरिंग में अगर सोल्डरिंग होती है तो ये आपका लाइफ टाइम वाला काम हो जाएगा। इसके अलावा गाड़ी के अंदर जो हमारे स्टैंडर्ड्स है जो हम करते ही करते हैं, बताने की भी जरूरत नहीं है, वो सारे के सारे कूलेंट के कनेक्शन है, आपका डायनेमिक पे सारी की सारी ट्रिपल लेयर वायरिंग है। और अगर हम बात करते हैं बैक साइड से, तो बैक साइड से हम दिखाते हैं इस गाड़ी के अंदर हमने लगाया 12 किलो का सिलेंडर। मैंने कस्टमर को ऑप्शन दिया था कि आप 12 और 14 दोनों लगवा सकते हैं, बट कस्टमर ने मुझसे पूछा कि मेरे को बेस्ट क्या रहेगा, तो मैंने उनको रिकमेंड किया बेस्ट तो रहेगा 12 किलो का, क्योंकि 12 और 14 में आधा पौना किलो का गैस का फर्क होता है। तो इस गाड़ी में अगर हम 12 किलो का सिलेंडर लगाते हैं तो गैस आएगी 8 किलो, 14 में आएगी 8.5 से 9 किलो, तो यानी कि आधा पौना किलो का गैस का फर्क होता है। अगर हम बात करते हैं फ्रेम की, तो क्वालिटी आप देख सकते हैं, फ्रेम बहुत हैवी फ्रेम है। ये फ्रेम हमें बहुत कॉस्टली पड़ता है और आप मार्केट में फ्रेम देखते होंगे बहुत हल्की क्वालिटी के फ्रेम आते हैं जो गाड़ी की आपकी चादर पर क्रैक होने के चांसेस हो जाते हैं, बट ये फ्रेम बहुत अमेजिंग है। अगर हम बात करते हैं और क्या बेस्ट हम दे सकते हैं, वैसे मैं बोलता हूं कि जो बैक फिलिंग वॉल्व है उसको अवॉइड करना चाहिए, बट इस कार के जो ओनर है उनकी पहली कंडीशन यही है कि गाड़ी के अंदर उनको बैक फिलिंग वॉल्व लगवाना है। वैसे मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ब्रेजा के अंदर आपको बैक फिलिंग वॉल्व अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर स्पेस की थोड़ी सी कमी रहती है। आप देख सकते हैं बहुत कम स्पेस है, यहाँ पर भी बैक फिलिंग वॉल्व लगने वाला है, स्पेस हमने बना दिया है। और
अब इस गाड़ी के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे काम हो रहा है। जो गाड़ी के अंदर जो सामान लग रहा है वो बहुत अमेजिंग तरीके से लग रहा है, सो दैट कि जो कार के ओनर हैं उनको कहीं किसी भी तरह की डिफिकल्टी ना हो गाड़ी की सर्विस कराते हुए। हमने रिड्यूसर को लगाया है इस साइड में। ये लोवेटो का सिंगल स्टेज रिड्यूसर है जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग निकल के आती है। बट हाँ, लोवेटो का जो डबल स्टेज रिड्यूसर पहले आता था अब ये सिंगल स्टेज में कन्वर्ट हो गया, तो कंपनी ने कहीं ना कहीं अपनी क्वालिटी के साथ में कंप्रोमाइज किया है। यहाँ पर जो आता है आपका ईसीएम, जो सेम ईसीएम है जो 48 पिन का ईसीएम है जो कि लोवेटो का सीओबीडी में आता है। अब हम इसमें लगाने वाले हैं डायनेमिक एडवांसर, जो कि अपने आप में बहुत अमेजिंग है। वैसे ब्रेजा अपने आप में इतनी अच्छी गाड़ी है, मेरी 2-3 गाड़ियां ऐसी BS6 से निकाली हैं जिसमें हमने एडवांसर लगाया ही नहीं है। उस गाड़ी के अंदर हमने सॉकेट टू सॉकेट वायरिंग भी की थी क्योंकि वायरिंग हमारी बहुत अमेजिंग थी। हमने उसमें एडवांसर लगाया नहीं है तो किसी भी तरह की कोई वायरिंग कटी नहीं हुई पूरी गाड़ी के अंदर। अगर हमें एडवांसर लगाना है तो आपकी क्रैंक की और कैम की वायरिंग काटनी होती है, तो हमने इसमें सोल्डिंग वाला काम किया है। दोस्तों, गाड़ी में फिटिंग के टाइम पर कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं। ये है लोवेटो का आपका गैस फिल्टर का मैप सेंसर जो कि लोवेटो COBD2 में ही निकलता है, आपका डबल काम करेगा ये। और गाड़ी के अंदर परफॉर्मेंस कैसे निकल के आती है वो मैं आपको अपनी इसी वीडियो में, जैसे गाड़ी का पूरा कंप्लीट काम हो जाएगा, वो मैं बताऊंगा आपको। दोस्तों, तो ब्रेजा के अंदर BS6 के अंदर CNG इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। गाड़ी के अंदर CNG बहुत नीट एंड क्लीन काम हुआ है गाड़ी के अंदर। अगर मैं पार्ट्स की प्लेसमेंट की अगर बात करता हूँ, यहाँ पर रिफिलिंग वॉल का प्लेसमेंट हुआ है जो कि बहुत अमेजिंग है। पीछे की तरफ लगा हुआ है ECU, BS6 का ECU है, OBD2 इनेबल्ड है। यहाँ है सिंगल स्टेज रिड्यूसर और यहाँ पूरे कूलेंट के कनेक्शंस वगैरह हो रखे हैं इसके अंदर। ये है डायनामिक आपका एडवांसर और जितनी भी वायरिंग है सारी की सारी स्लीव रोल में ट्रिपल लेयर वायरिंग कन्वर्ट कर दी है। अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, गाड़ी को हमने 2 से 3 किलोमीटर की टेस्ट ड्राइव ली है। और एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको दिखाता हूँ, जब भी आप गाड़ी के अंदर गैस फिल कराओगे तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। एक तो आप आगे से फिल करा सकते हैं, एक आप बैक साइड से फिल करा सकते हैं। और बैक साइड से जो हमने फिलिंग डाली है इसके अंदर, वैसे मैं ब्रेजा गाड़ी के अंदर हमेशा मना करता हूँ कि बैक साइड से जरूरत नहीं है क्योंकि थोड़ा सा इसमें जगह की कमी है। बट यहाँ पर हमने गैस की फिलिंग बैक साइड से डाली हुई है, तो यहाँ पर आप गाड़ी में गैस फिल करा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इस गाड़ी के अंदर बूट स्पेस कितना निकल के आया, तो बूट स्पेस बहुत अच्छा निकल के आया है। इस गाड़ी की जो ट्रे है नीचे की तरफ रखनी है, वो मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि कितनी प्यारी हम फिटिंग करते हैं। बट इस कार के जो ओनर हैं, इनका कार एसेसरीज वाले से इन्होंने काम कराना है। इन्होंने बोला कि मेरे को और भी बहुत सारे काम कराने हैं, तो ट्रे इसके अंदर आप मत काटिए, हम अपने आप अपनी इस गाड़ी की ट्रे को मैनेज करेंगे। अब इस गाड़ी का जो एक फीडबैक है वो मैं आपको लेके दे देता हूँ कि इस कार के जो ओनर हैं उनसे पूछते हैं कि गाड़ी कैसी चल रही है, परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, क्योंकि बहुत दूर से गाड़ी ड्राइव होके आई है। वैसे ब्रेजा के अंदर अगर हम डायनेमिक नहीं भी लगाते तो भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आती है। बट डायनेमिक लगाने के बाद सर, हिमांशु जी, इजी ड्राइव में आपका स्वागत है। आप मेरे पास बहुत दूर से चल के आए हैं और आपकी गाड़ी में कैसा काम हुआ है? मतलब जैसा काम आप तो चाह रहे सर थे वैसा ही काम हुआ है सर? बिल्कुल वैसे ही हुआ है। काम बहुत अच्छा हुआ है और चलने में भी बहुत अच्छी है। पता ही नहीं लग रहा पेट्रोल और पता ही नहीं लग रहा कि गाड़ी बिल्कुल। पेट्रोल पे चल रही है, CNG पे चल रही हाँ है। जी, वैसे पेट्रोल पे क्या माइलेज है गाड़ी की? 14 to 15। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि गाड़ी की माइलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा आएगा क्योंकि डायनेमिक इसमें लगाया हुआ है। वैसे भी परफॉर्मेंस CNG पे काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। आप भी इजी ड्राइव के साथ मिलकर अपनी ड्राइव को इजी बनाइए। अगर अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट मैं आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ CNG के बारे में।